महाभारत में अस्त्रों की प्रकृति। महाभारत काल में अस्त्र दो प्रकार के होते थे। दैवीय अस्त्र, ये वे अस्त्र थे जो देवताओं द्वारा प्रदान किए जाते थे या दिव्य शक्तियों से युक्त होते थे। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र आदि ऐसे ही शक्तिशाली अस्त्र थे। ये अस्त्र अत्यधिक विनाशकारी होते थे और इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता था। सामान्य अस्त्र, ये वे अस्त्र थे जो योद्धा अपने सामान्य कौशल से प्रयोग करते थे, जैसे तीर, धनुष, गदा, तलवार, भाला आदि। ये अस्त्र भी प्रभावी होते थे, लेकिन इनकी शक्ति दैवीय अस्त्रों की तुलना में सीमित होती थी। सबसे कमजोर अस्त्र का विचार। अगर हम कमजोर अस्त्र को कम विनाशकारी या आसानी से निष्क्रिय किए जा सकने वाले अस्त्र के रूप में देखें तो कुछ बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। 1. सामान्य बाण और शस्त्र। सबसे सामान्य और कमजोर अस्त्रों में सामान्य तीर और साधारण शारीरिक शस्त्र जैसे भाला या तलवार आते हैं। ये अस्त्र सीधे योद्धा के कौशल पर निर्भर करते थे और इन्हें आसानी से रोका या निष्क्रिय किया जा सकता था। दैवीय अस्त्रों की तुलना में इनका प्रभाव एक सीमित क्षेत्र तक ही होता था और ये व्यापक विनाश करने में सक्षम नहीं थे। 2. प्रस्वापन अस्त्र की सीमाएं। कुछ स्रोत प्रस्वापन अस्त्र का उल्लेख करते हैं जिसका प्रयोग शत्रुओं को निद्रा में डालने के लिए किया जाता था। हालांकि ये एक विशिष्ट कार्य के लिए प्रभावी था, लेकिन इसकी सीधे तौर पर कोई विनाशकारी शक्ति नहीं थी। यदि शत्रु सावधान होते या उनका कोई सहयोगी उन्हें जगा देता तो ये अस्त्र आसानी से निष्प्रभावी हो सकता था। भीष्म पितामह ने इसका प्रयोग करने का विचार किया था, लेकिन नारद जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था क्योंकि युद्ध की भयावहता में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। यह एक ऐसा अस्त्र था जो जीवन लेने के बजाय अचेत करने का काम करता था, जिससे इसकी कमजोर प्रकृति स्पष्ट होती है। 3. कुछ दैवीय अस्त्रों की विशिष्ट शर्तें। कुछ दैवीय अस्त्रों की अपनी सीमाएं या विशिष्ट शर्तें होती थीं जो उन्हें कुछ स्थितियों में कमजोर बना सकती थीं। उदाहरण के लिए, नारायणास्त्र को एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग करना खतरे से खाली नहीं था। पाशुपतास्त्र का प्रयोग केवल दुष्टों के संहार के लिए था और यदि किसी पुण्यकारी आत्मा पर इसे चलाया जाता तो ये चलाने वाले को ही समाप्त कर देता था। ये उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी विशिष्ट मर्यादाएं थीं जो उन्हें गलत हाथों में या गलत परिस्थितियों में प्रभावी होने से रोकती थीं। निष्कर्ष, महाभारत में सबसे कमजोर अस्त्र कोई विशिष्ट दैवीय अस्त्र नहीं था, क्योंकि सभी दैवीय अस्त्र अपनी अपनी जगह पर अत्यंत शक्तिशाली थे। यदि हमें सबसे कमजोर अस्त्र चुनना हो तो वह सामान्य बाण या शारीरिक शस्त्र होंगे जिनकी शक्ति और प्रभाव क्षेत्र सीमित होता था। ये अस्त्र सीधे योद्धा के शारीरिक बल और युद्ध कौशल पर निर्भर करते थे और दैवीय अस्त्रों की तुलना में इन्हें आसानी से निष्क्रिय किया जा सकता था। प्रस्वापन अस्त्र जैसे अस्त्र भी कमजोर कहे जा सकते हैं क्योंकि उनका प्रभाव सीधे विनाशकारी नहीं था और उन्हें आसानी से निष्प्रभावी किया जा सकता था। यह महत्वपूर्ण है कि महाभारत में कमजोर या शक्तिशाली की परिभाषा संदर्भ पर निर्भर करती है। एक साधारण तीर एक कुशल धनुर्धर के हाथ में घातक हो सकता था, जबकि एक शक्तिशाली दैवीय अस्त्र गलत इरादे से चलाने पर निष्प्रभावी भी हो सकता था। क्या आप